टुडे फ्रेजल वर्ब फ्रॉम टुडे। ओके, पार्ट नंबर 1 सबको देखना है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है फ्रेज से मिलकर के बना होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन और फ्रेज से। फिक्स प्रेपोजिशन जैसा ही, लेकिन इसका ये दिखेगा कुछ और, अर्थ कुछ और रहेगा, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। अवॉइड बाई, अवॉइड बाई का मतलब होता है एक्सेप्ट और फॉलो और फॉलो ए डिसीजन और अ रूल, ठीक है। किसी भी नियम को पालन करना, स्वीकार करना, किसी भी निर्णय को, ठीक है। अबाइड बाई का हिंदी निकल के आएगा पालन करना, ठीक है, पालन करना। तो एक सेंटेंस बनाएंगे, तो वी हैव टू अवॉइड बाई व्हाट द कोर्ट सेज, वी हैव टू अवॉइड बाई व्हाट द कोर्ट सेज, मतलब क्या होता है कि हम लोग को पालन करना पड़ेगा, अवॉइड बाई करना पड़ेगा, जो कोर्ट कहती है, ठीक है, उसका हम लोग को पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अवॉइड बाई। अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन, ये अलग है, एक्सप्लेन करना। तो तुमसे पूछेगा, मतलब व्याख्या करना, कैन यू अकाउंट फॉर द एक्सीडेंट। हाँ, किसी घटना का वर्णन, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, तो उसको क्या कहोगे, अकाउंट फॉर, कैन यू गिव एन अकाउंट फॉर योर बिहेवियर, ठीक है। इस प्रकार से अपने व्यवहार के बारे में कुछ बता सकते हो जो किए हो, ठीक है। तो अकाउंट फॉर मतलब एक्सप्लेन करना। बड़े बड़े इंग्लिश लिटरेचर में ये डायरेक्ट एक्सप्लेन ना लिख करके अकाउंट फॉर लिखेगा, ठीक है, लिटरेरी वर्ड है, ठीक है। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है असर, असर या प्रभाव, इफेक्ट, या फिर टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेटिव रिसीव्ड। दो मीनिंग निकल के आता है एक्ट ऑन का। पहला कि अफेक्ट होता है, तो कहेंगे कि डू यू हैव एनी एक्ट ऑन योर एल्कोहल, ठीक है, या डज एल्कोहल एक्ट ऑन योर माइंड, क्या एल्कोहल तुम्हारे माइंड पर असर करता है या कोई इसका इफेक्ट है। या फिर कोई चीज तुमको बोला एकाएक, तुम एक्शन तुरंत ले लिया, तो उसको क्या कहते हैं, द पुलिस सडनली एक्टेड ऑन, द पुलिस सडनली एक्टेड ऑन, मतलब क्या हुआ कि पुलिस ने अचानक जाकर के एक्शन लिया, तो इसी कोई इंफॉर्मेशन मिलने पर। टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेटिव रिसिप्ट, कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो जो डिसीजन लेता है। एक्ट आउट, परफॉर्म समथिंग विथ एक्शन एंड जेस्चर, जैसे इस प्रकार से बोल करके परफॉर्म करना, मतलब अपने एक्शन से, जेस्चर मतलब बॉडी लैंग्वेज से इधर उधर करके। डांस जो होता है वो क्या होता है, जेस्चर ही होता है, समझा। तो मतलब हाथ पैर चला करके कुछ कोई चीज परफॉर्म करना, गाना पर नाचना, तो वो क्या कहलाता है, एक्ट आउट, एक्टिंग आउट, ठीक है। या फिर दूसरा मीनिंग आता है एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, तुम अपने बिहेवियर को लेकर के कोई एक्सप्रेशन क्या करते हो, देते हो, तो वो एक्ट आउट ही होता है। सेंटेंस बनाएंगे, एक्ट आउट, तो राज एक्टेड आउट माइंड ब्लोइंग, मतलब फैंटास्टिक इट वाज, यू एक्टेड आउट माइंड ब्लोइंग या फैंटास्टिकली, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से तुम क्या किया, एक्ट किया। ये पहला इसका था। दूसरा, एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, सो ही वाज एक्टिंग आउट वेरी नाइसली, मतलब वो एक्सप्रेशन एक ड्रामा में जो एक्सप्रेस कर रहा था अपना बिहेवियर इमोशन के साथ, वो बहुत अच्छा था। एक छूट गया था, क्या था, एचिंग फॉर का मतलब किसी चीज का एकदम तुरंत खोज करना। बात का मतलब तुम्हारा कोई बेटा खो जाए छोटा सा, ठीक है, तो क्या करोगे, यू आर एचिंग फॉर, एचिंग का मतलब दर्द होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है वांट अलॉट, तुरंत तीव्र खोजना, तीव्र खोज या चाहत, उसको कहते हैं एचिंग फॉर। तो डू यू हैव एचिंग फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए है एचिंग फॉर, हाँ, जॉब क्लिक कर सकते हो कि आई हैव एचिंग फॉर अ जॉब, अ सर्विस, कुछ भी, ठीक है। एक्ट अप, बिहेव बैडली, ठीक है, मतलब बुरी तरीके से व्यवहार करना। तो नाउ-अ-डेज रिच पीपल एक्ट अप, नाउ-अ-डेज रिच पीपल एक्ट अप, आजकल या एक्टिंग अप,
गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिंग अप कर दिया मतलब गलत कर दिया। एक्ट अपॉन सेम ही चीज है, एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन, टेक एन एक्शन या अफेक्ट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ऐड ऑन, किसी भी कैलकुलेशन में जो प्राइस होता है ना, कहता है वैल्यू एडेड, जीएसटी लगता है तो वो क्या रहता है, एड ऑन रहता है, ठीक है। इंक्लूड इन ए कैलकुलेशन, बात का मतलब 10 रुपया है किसी चीज का कीमत, तो उसमें एड ऑन रहता है क्या, जीएसटी रहता है, वैट रहता है, ये सब। तो ये सब क्या कहलाता है, एड ऑन, मतलब उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जो जुड़ा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, एड ऑन। तो सेंटेंस बनाएंगे तो इन दिस मार्केट, सॉरी इन दिस मार्कर जीएसटी इज ऑल्सो एडेड ऑन, जीएसटी इज ऑल्सो एडेड ऑन। एड अप, किसी चीज को जोड़ने के लिए तुमको कह दे कि पूरा हिसाब जोड़ के दो हमको, तो उसको क्या कहेंगे, एड अप। टू मेक ए मैथमेटिक्स टोटल, मतलब कि कोई बिल तुमको जोड़ने के लिए कहा, तो आई एम गोइंग टू एडिंग अप द बिल, ठीक है, आई एम गोइंग टू एडिंग अप द बिल, मैं बिल को जोड़ने जा रहा हूं। या फिर दूसरा मीनिंग आता है सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो डू यू हैव एनी एड अप अबाउट माई स्टेटमेंट या योर स्टेटमेंट, क्या तुम्हें तुम्हारे स्टेटमेंट को लेकर के कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है इन योर स्टोरी, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं एड अप। एड अप का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन करने के लिए कुछ भी जोड़ करके तुम्हें बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एम एट, मतलब टू टारगेट या इंटेंट टू अचीव, ठीक है। एम एट का मतलब किसी को टारगेट कर देना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हाँ, he was aiming at his enemy, he was aiming at his enemy, he was aiming at exam, हाँ, तो वो अलग दूसरा मीनिंग है, एक नेगेटिव मीनिंग भी है, एक पॉजिटिव मीनिंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग है कि किसी को खत्म करने के लिए एम कर रहे हो, किसी को दिक्कत पहुंचाने के लिए कर रहे हो एम, तो एम एट हो जाएगा टारगेट के लिए। और इंटेंड किसी चीज को अचीव करना है, हाँ, तो यू ऑल आर एमिंग एट एग्जामिनेशन, एमिंग एट योर स्पेशल एग्जामिनेशन, ठीक है, अचीव करना है। अलाउ ऑफ, किसी चीज की अनुमति दे देना या उसको संभव बना देना या परमिट देना, दो मीनिंग है। तो यू शुड अलाउ ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स टू वॉच योर पेरेंट्स, ठीक है। संभव कर दो कि तुम्हारे जितने भी समस्याएं तुम्हारे पेरेंट्स देख सके, ठीक है, तो वो अलाउ ऑफ हो गया। या परमिट कर दो कि तुमसे हर चीज के बारे में पूछताछ कर सके, जो भी है, ऐसा नहीं कि उस पर गुस्सा हो जाओ, ठीक है, तो उसे कहते हैं अलाउ ऑफ। एंगल 4, एंगल 4 का मतलब होता है ट्राई टू गेट, एक मिनट, क्या बोल रहे थे, ट्राई टू गेट समथिंग, सॉरी किसमें थे, एंगल 4 में है, हाँ, एंगल 4 ट्राई टू गेट समथिंग इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी चीज को इनडायरेक्टली पाने की कोशिश, एंगल 4। या बाई हिंटिंग और सजेस्टिंग, तुम किसी को बुलाना चाह रहे हो, तो ही वाज एंगलिंग फॉर इनविटेशन, ही वाज एंगलिंग फॉर इनविटेशन, तुमको हिंट दिया कि आ जाना, बट आई डिडंट गो, लेकिन मैं नहीं गया, ठीक है। तो एंगल 4 मतलब इनडायरेक्टली, मतलब उसमें ध्यान नहीं देना, इनडायरेक्टली बोल देना कोई चीज, किसी चीज को सजेशन बाय हिंट करके या फिर सजेस्ट करके, ठीक, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तुम नहीं है इसमें इन्वॉल्व, ठीक, तो एंगल 4। नेक्स्ट आंसर बैक, टू रिप्लाई रूडली टू समथिंग इन ऑथोरिटी, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना, उसको कहते हैं आंसर बैक, मतलब कि रूडली बोलना, किसी को कहता है ईंट का जवाब पत्थर से, तो वो होता है आंसर बैक, ठीक है। तो चुनचुनबाज आंसरिंग बैक टू हिज फादर, ठीक है, व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द मनी, ठीक है, पैसे के बारे में पूछा तो वो आंसर बैक कर दिया, ठीक है, हाँ। आंसर 4, बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए प्रॉब्लम, या किसी के जगह पर जाना, दो मीनिंग आता है, एक की रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसी समस्या के लिए, तो अभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ही इज आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कुछ देर पहले जो हुआ था तो हुआ आंसर फॉर, दिस बॉय वाज आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम,
ठीक है, किसी समस्या के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है, वो क्या क्या कहलाता है, आंसर 4, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे बदले में कोई काम करेगा तो भी आंसर 4, तो राज इज आंसरिंग 4, सुधांशु, इस प्रकार से, ठीक। आर्गू डाउन, आर्गू डाउन का मतलब होता है बीट समवन इन ए डिबेट या डिस्कशन और आर्गुमेंट। किसी डिबेट में, डिस्कशन में या कोई बहस हो, किसी चीज पर बातचीत हो रहा है तो उस पर किसी को तुम हरा देते हो तो वो क्या कहलाता है, आर्गू डाउन। द टीचर आर्गू आर्गू डाउन, द टीचर आर्गू डाउन द स्टूडेंट, या फिर दिस बॉय वाज ट्राइंग टू आर्गू डाउन दैट बॉय बट दैट बॉय कुडंट, लेकिन वो लड़का आर्गू डाउन नहीं हो सका, ठीक है। जैसे मेनी पीपल ट्राइड टू आर्गू डाउन द ओशो, द ग्रेट ओशो, बट ही कुडंट, आर्गू डाउन में नहीं हो सके, ठीक है। परसुएडेड समवन टू ड्रॉप द प्राइज, दूसरा एक और मीनिंग आता है इसका निकल करके, परसुएडेड समवन टू ड्रॉप द प्राइज ऑफ समथिंग दे आर सेलिंग। जैसे बात करते हो जाकर के, जहां सब्जी खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो तो कहते हो 10 रुपया बोला तो तुम बोला 5 रुपया 8 रुपया, तो वो भी क्या होता है, आर्गू डाउन होता है। तो दिस बॉय ऑलवेज आर्गू डाउन द पुअर सेलर, ठीक है। ये लड़का क्या करता है कि जो भी पुअर सेलर होते हैं, ठेला वगैरह पर बेचते रहते हैं, उसको हमेशा आर्गू डाउन करने की इसको आदत है, ठीक है। करता है ना कि कुछ भी बोले तो उसको आर्गू डाउन में लेके चला गया, मतलब कम करिए कम करिए, तो वो आर्गू डाउन होता है, ठीक है। एक और मीनिंग आएगा निकल के, ट्राई टू परसुएडेड पीपल नॉट टू एक्सेप्ट इमोशन, ठीक है। जैसे कि कोई आकर के कोई आदमी तुमको कुछ समझा रहा है, या बाहर वाला आदमी आता है समझाने के लिए, डायरेक्ट ऐसा करिए ये करिए, जैसे कोई कंपनी वाला ही प्रचार करने के लिए आता है, तो उस चीज को उसको नहीं मानना। ट्राई टू परसुएड पीपल नॉट टू एक्सेप्ट इमोशन, वो उस चीज को नहीं मानने के लिए क्या करेगा, आर्गू डाउन कर देगा, उसकी बात को नहीं माने तो क्या हो गया, आर्गू डाउन हो गया। तो 3 मीनिंग था, बीट समवन इन ए डिबेट डिस्कशन और आर्गुमेंट, या परसुएडेड समवन टू ड्रॉप द प्राइस ऑफ समथिंग दे आर सेलिंग, ठीक है, या फिर ट्राई टू परसुएड पीपल नॉट टू एक्सेप्ट इमोशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है आर्गू आउट, आर्गू आउट, आर्गू अबाउट ए प्रॉब्लम टू फाइंड ए सोल्यूशन, ठीक है। बहस करना किसी चीज पर, बात करना, उसको आर्गू आउट कहते हैं, उसका सॉल्यूशन पाने के लिए, उसका हल पाने के लिए। तो क्या बोलेंगे आर्गू आउट का, बताइए। I am argue about my solution. अच्छा, ठीक है, किससे किससे, अच्छा, ही वाज आर्गुइंग आउट My फॉर, problem. हाँ, फॉर मैथ्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस प्रकार से कर सकते हैं किसी के सॉल्यूशन पाने के लिए, ठीक है, या कोई बात, कोई विपत्ति, तो आर्गू आउट कर सकते हैं, ठीक है। कब, किस सेंस में, जब उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तब उसको आर्गू आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एक आदमी बोल रहा है सब सुने जा रहा है तो नहीं, मतलब जिस डिस्कशन से कुछ उसका सॉल्यूशन निकले उसे आर्गू आउट कहते हैं, ठीक। आस्क अबाउट, आस्क हाउ, आस्क अबाउट का मतलब होता है आस्क हाउ समवन इज डूइंग, स्पेशली इन हेल्थ, खास करके स्वास्थ्य में वो क्या कर रहा है। जैसे आस्क अबाउट मतलब तुम्हारी फिजिकलिटी से पूछेगा कि हाउ आर यू, तो कह सकते हैं कि ही आस्क्ड अबाउट मी। जैसे कहते हैं ना व्हाट अबाउट योर फादर, मतलब क्या होता है, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, My father is हाँ, वेल जो भी है। तो आस्क अबाउट, अबाउट जैसे ही लग गया पूछना उसके हेल्थ को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट आस्क आफ्टर, इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, हाउ लाइफ इज गोइंग, मतलब उसका जीवन में, फिर आस्क आफ्टर वही होता है कि उसके जीवन में खास करके हेल्थ कैसा चल रहा है, ठीक है, वही होता है कि आस्क आफ्टर। नेक्स्ट आस्क अराउंड, आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्प, कोई चीज तुम नहीं जानते तो बहुत सारे लोगों को पूछते हो जाकर के, तो क्या करते हो, आस्क अराउंड। जैसे कि कहें कि आई शैल आस्क अराउंड एट वर्क अबाउट माई फोन, ठीक है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन, माई लूजिंग फोन, ठीक, तो उस चीज को इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक बड़े भीड़ से जाकर के पूछताछ करते हो तो उसे क्या कहते हैं, आस्क अराउंड। हाँ, आस्क अराउंड है। फिर एक आस्क अराउंड का एक और मीनिंग आता है इनवाइट समवन, यस्टरडे ही आस्क्ड अराउंड मी फॉर डिनर, ठीक है,
तो आस्क अराउंड मतलब इनवाइट करना किसी को। आस्क सम, आस्क फॉर, टू प्रोवोक ए नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है, किसी को भड़का देना। आस्क फॉर, कोई चीज बीता हुआ बात था जिसको लेकर के वो गुस्सा हो जाए, उसी को पूछ देना बार बार, ठीक है। हाँ, जैसे कि तुम दोनों लड़ाई किया, ये लोग भी लड़ाई किया, ठीक है, तो कह दें कि ही वाज आस्किंग फॉर, ही वाज आस्किंग फॉर, ठीक है, आस्किंग फॉर कर रहा था तो मतलब कि प्रोवोकिंग कर रहा था, उकसा रहा था। आस्क फॉर का मतलब हम उकसा देना है, कई जगह मांग करना होता है, यहाँ उकसाना होता है। आस्क इन, टू इनवाइट समबडी इनटू योर हाउस, किसी को इनवाइट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आस्क अराउंड था, यहीं पर क्या है, आस्क इन है। तो नाउअडेज मेनी पीपल इज आस्किंग मी, आस्किंग इन मी, आस्किंग इन मी मतलब घर पर बुला रहे हैं, यहाँ पर घर पर बुलाना, आस्क इन करना, यहाँ पर घर पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इनवाइट समून, यहाँ पर घर पर बुला लेना, आस्क इन, ठीक है। हाँ, जैसे कॉल इन होता है, कॉल इन का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर को अपने सेवा के लिए घर बुला लेना, जैसे कोई बीमार है घर बुला रहे तो उसको क्या कहते हैं, कॉल इन। तो वहां तो दुख की बात था, यहाँ सुख की बात, इनवाइट कर रहे किसी को बढ़िया से खाना पीना पर, तो आस्क इन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क आउट, टू इनवाइट समवन फॉर ए डेट, होता है ना, डेटिंग पर जा रहे हैं, किसी लड़का या लड़की को डेटिंग के लिए इनवाइट करते ना। हाँ, ही आस्क्ड अबाउट हर, सॉरी आस्क्ड आउट हर बट शी वाज सो शाई, वो बहुत क्या थी, शर्मीली थी, देयरफॉर शी कुडंट रिप्लाई, ठीक है। तो आस्क आउट हो गया मतलब कि सॉरी, हाँ, आस्क आउट टू इनवाइट समवन फॉर ए डेट। विल यू आस्क आउट, विल यू आस्क आउट, व्हेन नहीं, कब कब विल यू कब करोगे, ठीक है। अच्छा, ओके। आस्क ओवर, इनवाइट, ठीक है, इनवाइट कर देना किसी चीज को, आस्क ओवर, आउट, इन, फॉर, सब इनवाइट इनविटेशन से ही मिलता जुलता है, ठीक है। आस्क राउंड, इनवाइट समवन, ठीक है, अराउंड और राउंड एक ही होता है लगभग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक है ऑक्शन फॉर, ऑक्शन फॉर का मतलब होता है बोली लगाना, बेच देना, तो सेल समथिंग इन ऑक्शन मतलब नहीं बोली लगता है तो उसको कहते हैं कि ऑक्शन में बोली लगा, ठीक है, तो ऑक्शन ऑफ, तो सेल समथिंग इन ऑक्शन, तो मेनी पीपल ऑक्शन ऑफ देयर एनिमल्स इन एनिमल मार्केट, ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा ए से जितना भी शुरू होता है लगभग इंपॉर्टेंट है उसको कर दिया गया है, तो ए वाला खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।